नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण विभाग की ओर हम बात कर रहे थे। तो व्याकरण विभाग की ओर बात करते हुए आज का हमारा टॉपिक है शब्द समूह के लिए एक शब्द। शब्द समूह के लिए एक शब्द बोर्ड में पूछा जाने वाला व्याकरण विभाग का यह प्रश्न है। 2 अंक के लिए पूछा जाएगा या फिर 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, सबसे पहले इसको पूछने जाने का जो तरीका है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला तरीका है, दिए हुए शब्द के बारे में 4 विकल्प में से उचित शब्द समूह आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, उन 4 में से सही क्या है वह हमें पहचानना है, अथवा दिए हुए शब्द समूह के बारे में 4 पर्यायों में से उचित शब्द बताना। शब्द दिया होगा का तो फिर 4 शब्द दिए होंगे और नीचे शब्द समूह दिया होगा, तो आपको दोनों इसमें से सही पहचानना है। आगे बात करेंगे, सुगठित शब्दों का प्रयोग हम प्रायः संधि या समास के रूप में करते हैं। सुगठित यानी कि एक शब्द जिसका सही अर्थ हो, जो सही हो बराबर, उसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है विभाग अ और विभाग ब में, घिसू लाश को ढकने वाला कपड़ा खरीदने गया। अब लाश को ढकने वाला कपड़ा, यह पूरा एक वाक्य है, पर इसे एक नाम देना है, एक शब्द देना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वाक्य तो है पर इसे हमें एक शब्द देना है, इसे जल्दी हमें पहचानना है। और हम जहाँ खरीदने जाते हैं तो सामने वाले को, दुकानदार को भी हमें बताना है कि हमें यही चीज़ चाहिए, उसे भी जल्दी समझ में आए। तो इसलिए हम शब्द समूह का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उस शब्द के बारे में, उस चीज़ के बारे में, उस पदार्थ के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जल्दी पता चल जाए। तो यहाँ पे वही बात है बेटा, घिसू लाश को ढकने वाला कपड़ा खरीदने गया। लाश को ढकने वाला कपड़ा, शब्द समूह के लिए एक शब्द हमें देना है, तो उसे हमने नाम दिया कफन। तो घिसू क्या खरीदने गया? तो घिसू कफन खरीदने गया। तो यहाँ पे लाश ढकने वाला कपड़ा, लाश ढकने वाला कपड़ा यानी कि कफन, यह शब्द समूह के लिए एक शब्द है। यह शब्दों का समूह है, लाश को ढकने वाला कपड़ा, और उसके लिए हमने एक शब्द दिया है सिर्फ कफन। तो वैसा ही आगे का उदाहरण है, जहां धरती और आकाश मिलते हो उस जगह को देखो। जहां धरती और आकाश दोनों मिलते हो तो उस जगह को हमें क्या करना है? देखना है। तो जहां धरती और आकाश का मिलन हो तो उसे हम एक शब्द में अगर बताना हो तो हम कह सकते हैं क्षितिज। तो यहाँ पे हमें वही बात किया है, क्षितिज। यह शब्द का समूह है, जहां धरती और आकाश मिलते हैं उस जगह को देखो, पर उस शब्द समूह के लिए हमने एक शब्द बनाया, क्षितिज। वैसे ही आगे हमें तीसरा उदाहरण दिया है, जिन्हें हम छूने योग्य नहीं समझते वे लोग भी तो मनुष्य ही है। जिन लोगों को हम छूना नहीं पसंद करते, छूना नहीं जानते या छूने से डरते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने एक शब्द दिया है। वैसे लोगों को हम शब्द देंगे अपृश्य, जिसे हम छू नहीं सकते, वैसे मनुष्य। तो यहाँ पे अपृश्य है, वह शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अविभाग के पहले वाक्य में लाश को ढकने वाला कपड़ा रेखांकित शब्द समूह है, और ब विभाग के पहले वाक्य में इस शब्द समूह के लिए कफन शब्द का प्रयोग हुआ है। अविभाग के दूसरे वाक्य में जहां धरती और आकाश मिलते हैं उस जगह यह शब्द समूह है।
ब विभाग के दूसरे वाक्य में इस शब्द समूह के लिए क्षितिज शब्द का प्रयोग हुआ है। जहाँ धरती और आकाश दोनों एक होते हो उसे हम कहेंगे क्षितिज। तीसरे वाक्य में हमने देखा कि शब्द समूह है जिन्हें हम छूने योग्य नहीं समझते के बदले में विभाग बी में एक शब्द दिया है अपृश्य। अपृश्य यानी कि अछूत, जिन्हें हम छूना पसंद नहीं करते वैसे लोग, वैसे मनुष्य। तो इस प्रकार कफन, क्षितिज और अपृश्य ये विशिष्ट शब्द हैं। ये हमारे कथन को अधिक स्पष्ट और असरकारक और संक्षिप्त बना देते हैं, यानी कि हमें सामने वाले को जल्दी समझाने में आसानी हो जाती है। तो ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त कफन, क्षितिज और अपृश्य शब्दों जैसे विशिष्ट अर्थ वाले शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आगे हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द समूह के लिए एक शब्द दिया है। बादल की तरह जो शाम है, घन यानी बादल, तो बादल की तरह जो शाम है वह घन श्याम। जो मिलना कठिन हो, जो प्राप्त करना आसान नहीं है, मिलना कठिन हो, उसे हम दुर्लभ कहते हैं, और जो मिलने योग्य उसे हम सुलभ कहते हैं। तो जो मिलना कठिन हो शब्द समूह के लिए एक शब्द है दुर्लभ। आगे बात की है जो इस लोक का न हो, जो इस लोक का न हो, अलौकिक, इस लोक का वह है ही नहीं, तो वह कैसा है, अलौकिक है। आगे हम बात करेंगे जिसकी गणना न हो, जिसको हम गिन नहीं सकते, वह अगणित। श्रृंगार की सामग्री बेचने वाला मनिहार, श्रृंगार की जो सामग्री बेचता है उसे हम कहते हैं मनिहार। कैदियों के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, देखो कैदी है उसके हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर, इतना बड़ा हम शब्द समूह बोलते हैं। इससे अच्छा हथकड़ी बोल दे तो तुरंत हमें पता चल जाएगा। पश्चिम की ओर से चलने वाली हवा, पछुआ, पश्चिम की ओर से चल रही है ना, उसे हम पछुआ कहते हैं। नीले रंग का आकाश यानी कि नीला अंबर, अंबर यानी आकाश पर कैसा है, नीले रंग का है तो नीलांबर। जिसका पति मर गया हो वह विधवा, जिसमें सूद न हो बेसूद। तो ऐसे ही कई सारे शब्द समूहों के लिए एक शब्द हमें दिए गए हैं, वह हमें अच्छी तरह से लिखने हैं हमारी हिंदी के नोट में। आगे हम बात करेंगे बेटा, तो आगे हमें वही बात बताई गई है। जैसे शब्द समूह के लिए एक शब्द है, उसी तरह मुहावरे हम तो जानते ही है। मुहावरे का काम क्या है, वाक्य को, भाषा को सुंदर बनाना। तो आगे का जो व्याकरण विभाग में हमारा लास्ट वाला पॉइंट है वह है मुहावरे। मुहावरे का अर्थ भी देना है और वाक्य में प्रयोग करना है, इस तरह से भी हमें पूछा जा सकता है। और हमने देखा ही है कि हमारे जितनी भी इकाइयाँ हैं सबके अंदर कुछ न कुछ मुहावरे छुपे हुए, उस मुहावरे का कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है जिससे हमें पूरे इकाई को समझने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आगे का जो पॉइंट है हमारा व्याकरण का वह है मुहावरे। एक मुहावरे के 4 अर्थ दिए हैं और उसमें से हमें सही अर्थ चुनना है। विकल्प होगा, मुहावरा दिया होगा, उस मुहावरे का हमें सही अर्थ चुनना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुहावरे की। दीर्घकाल तक व्यवहार में आने वाली भाषा में कुछ विशेषताएं अपने आप आ जाती है। वह विशेषता कैसी होती है, तो भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप ले लेती है, बात कहने का ढंग आकर्षक बन जाता है। भाषा में मुहावरों का समावेश इसी प्रकार की एक विशेषता है। मुहावरे का काम क्या है, मुहावरे का काम है भाषा को सुंदर बनाना, विशिष्ट बनाना, अलंकारिक भाव बढ़ाना, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन के अंदर जो भाव छुपे उसे प्रकट करना, वह मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पे मुहावरों का महत्व क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है। मुहावरे में जो मर्म छुपा होता है, जो अर्थ छुपा होता है, वह मार्मिक होता है। मुहावरा क्या है, जब कोई शब्द समूह अपने मूल या सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित हो जाता है, उसे हम मुहावरा कहते हैं।
शब्द समूह है, उसका मूल जो भावार्थ है कुछ विशिष्ट लक्षण वाला है और विशिष्ट लक्षण के कारण वह प्रचलित हो गया है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। किसी को उदाहरण देना हो, किसी को जल्दी बात समझानी हो, तो हम उस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरों में प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य पदार्थों का भी उल्लेख होता है। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अटपटा और निरर्थक प्रतीत होता है, परंतु इनमें जो सांकेतिक अर्थ निकलता है वह महत्वपूर्ण होता है। कोई कोई मुहावरा ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है, पर उसका जो अर्थ है वह सही मायने में लाक्षणिक महत्व को ज़्यादा दर्शाता है। उसी के कारण भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। जैसे तुम तो बस दिन भर दूसरों की टोपी उतारते रहते हो। यह टोपी उतारने का अर्थ है सिर से टोपी उतारना नहीं, बल्कि दूसरों की बेइज्जती करना है। देखो, बात यहाँ पे सिंपल हमें समझाई गई है। टोपी उतारते हो दिन भर, पर सिर पे से उतारने वाली टोपी नहीं, दूसरों को अपमानित करना, उसकी बात यहाँ पे हमें मुहावरे द्वारा समझाई गई। इसी प्रकार आगे का मुहावरा है, पेट काट कर धन जोड़ा है। इस वाक्य में काटने शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं हुआ है। काटना यानी कुछ वस्तु को, पदार्थ को काटना, यह नहीं। पेट काटने का मतलब है बहुत कंजूसी करके या बहुत मुश्किल से बचाना। तो यहाँ पे वही बात है मित्रों, वही बात हमें आसानी से समझनी है। पहले हमने देखा शब्द समूह के लिए एक शब्द, आगे हमने देखा मुहावरे का अर्थ। अब यहाँ पे हमें कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, उसे हमें समझना है। गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बहुत कठिनाई हुई। यह सामान्य कथन है, सामान्य बात है, पर उसे मुहावरे द्वारा हमें कैसे घोषित करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। गुंडे को पकड़ने में पुलिस को बहुत कठिनाई हुई, उसे हमें मुहावरे में बदलना हो तो गुंडे को पकड़ने में पुलिस को पसीना आ गया। पसीना आ जाना यानी कि बहुत कठिनाई होना, बहुत मुश्किल ही होना। आगे है, भारतीय टीम की विजय से मुझे बहुत आनंद हुआ। बहुत आनंद हुआ तो उसे हमें क्या करना है, मुहावरे में बदलना है। तो भारतीय टीम की विजय से मेरा दिल उछल पड़ा। दिल उछल पड़ना यानी कि बहुत आनंद होना। आगे तीसरा उदाहरण हमें बताया गया है, बहुत समझाने पर भी वह विचलित न हुआ। विचलित न हुआ, उससे हमें मुहावरे में बदलना है। बहुत समझाने पर भी वह टस से मस न हुआ। टस से मस न होना, विचलित न होना। आगे हमें बात की है, मजदूर अपना दुख मन में ही दबाकर रह गया। दुख को मन में ही दबाकर मजदूर रह गया, तो उसे हमें मुहावरे में बदलना है। तो है अर्थ कलेजा थाम कर रह गया। कलेजा थाम जाना, कलेजा थाम कर रह जाना, तो उसका मतलब है दुख मन में ही दबाकर रह जाना। तो मित्रों, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाले अर्थ को हमें भली भांति समझना चाहिए। कुछ न कुछ अर्थ छुपा होता है उस मुहावरे के अंदर, वह हमें अर्थ को पहचानना है और उसके बाद ही सही वाक्य को, सही विकल्प को हमें लिखना है। तो व्याकरण विभाग में पूछे जाने वाले मुहावरों का अर्थ, हमारे इकाइयों में आए हुए मुहावरे, उसका हमें सही मायने में अर्थ लिखना है। यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण दिए, वो भी हमें अच्छी तरीके से अपने हिंदी के नोट में लिखने होंगे, ताकि हम मुहावरे के अर्थ को आसानी से समझ सकें। हमारी इकाइयाँ हैं, इकाई के अंदर तो आए ही है, उस पे भी हमें ध्यान देना है, और यहाँ पे कुछ विशिष्ट बताए उसे भी हमें पहचानना है। आगे की बात करेंगे आगे।